जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे रामाशंकर यादव विद्रोही कवि के बारे में, जो जेएनयू के विद्रोही कवि थे। रामाशंकर यादव का जन्म ग्राम महिरी, फिरोजपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में 1957 में हुआ। इनकी बचपन में ही शादी हो गई थी। इनकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। ये भैंस चराया करते थे और भैंस की पीठ पर ही सवार हो जाया करते थे। बचपन में इनकी पत्नी शांति देवी स्कूल जाती थी तो परिवार वालों ने कहा कि पत्नी पढ़ गई और रामाशंकर अनपढ़ रह गया तो शादी चलने में समस्या हो जाएगी। तब रामाशंकर यादव ने पढ़ना शुरू किया। रामाशंकर यादव ने स्नातक सुल्तानपुर से ही किया और एलएलबी में दाखिला भी लिया, परंतु एलएलबी पूरी नहीं कर सके। उसके बाद 1980 में हिंदी साहित्य में एमए करने के लिए जेएनयू आ गए और 1983 के छात्र आंदोलन में जेएनयू में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसी वजह से इन पर मुकदमा हो गया और इनकी डिग्री आदि जब्त हो गई। फिर भी इन्होंने जेएनयू नहीं छोड़ा, पूरा जीवन जेएनयू कैंपस में ही रहे और कविता सुनाते रहे। जेएनयू के छात्र आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। इन पर मार्क्सवाद का बड़ा प्रभाव था। इनकी कविताओं में समाज, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक मुद्दों पर क्रांतिकारी विचार थे और उसी प्रकार की कविता गाकर सुनाया करते थे। तभी इनको विद्रोही कहा जाने लगा। इन्होंने कविताओं की रचना नहीं की, केवल गाकर सुनाया करते थे। बाद में इनकी कविताओं का संकलन हुआ। केवल 2011 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है नई खेती। रामाशंकर विद्रोही हमेशा गरीब व कमज़ोर के पक्ष में कविता सुनाया करते थे। विद्रोही मुख्यतः प्रगतिशील चेतना के कवि थे और इनकी कवि और कार्यकर्ता का जीवन जेएनयू से जुड़ा रहा। इन्होंने एक विद्रोही कवि के आदर्शों को मूर्त रूप दिया। इन्होंने जेएनयू में जीवन हॉस्टलों, पहाड़ियों और जंगलों में बिताए। जेएनयू में गंगा ढाबा इनका स्थायी पता था और कुछ समय ये छात्र संघ के कार्यालय में भी रहे। रामाशंकर विद्रोही जी का 8 दिसंबर 2015 में देहांत हो गया। रामाशंकर विद्रोही जी को समाज याद रखेगा।